हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोहल वर्ग के मॉरल डेवलपमेंट के लेवल्स और उसके स्टेजेस। तो कोहल वर्ग जो है उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत और उसके 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, 3 स्तर बताए हैं। 3 स्तर ये क्या है? प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? कन्वेंशन मतलब क्या होता है? कन्वेंशन मतलब होता है रूढ़ी, परंपरा। तो प्री कन्वेंशनल मतलब परंपरा से पहले की स्थिति, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व परंपरागत। मतलब ये परंपरा से पहले की स्थिति, मतलब इस स्टेज में, इस लेवल का बच्चा जो है वो नहीं जानता कि रूल रेगुलेशन क्या होता है, क्या सही है, क्या गलत है। इस चीज का उसको कोई नहीं पता होता है। बच्चे की अपनी कोई मॉरलिटी नहीं होती है। ठीक है, बच्चे की अपनी कोई मॉरलिटी नहीं होती है। वो बस दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज करेगा। उसके बाद सेकेंड लेवल जो है हमारा, सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कन्वेंशनल मतलब परंपरा के साथ। ठीक है, तो इसको कहते हैं परंपरागत। और इसमें जो है मॉरलिटी जो बच्चे का होता है वो समाज के अनुसार होता है। समाज का जो नियम कानून रूल रेगुलेशन है उसी को वो फॉलो करता है। ठीक है, समाज जिस चीज को सही मानता है उसी चीज को बच्चा भी सही मानता है। इसकी जो मॉरलिटी होती है वो समाज के ऊपर डिपेंड करती है। समाज के लिए अगर जो चीज सही है तो उसके लिए भी वो चीज सही है। उसके बाद पोस्ट। पोस्ट का मतलब, जैसे कि पोस्ट का मतलब ये होता है बाद में, और कन्वेंशनल मतलब परंपरा। मतलब अब बच्चा जो है इसमें परंपरा से ऊपर उठ गया। ठीक है, अब वो परंपरा से ऊपर उठ गया, अब वो खुद की मॉरलिटी से सोचेगा। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत। और इसमें जो होता है ये सेल्फ मोरलिटी होती है। वो सही गलत खुद सोचेगा। अगर सही गलत खुद सोचने वाले इंसान ना हो दुनिया में तो अगर तो क्या सती प्रथा खत्म हो पाता? सती प्रथा तो पूरे समाज में चला आ रहा था, है ना। लेकिन अगर किसी को, राजा राम मोहन रॉय को लगा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये क्या था? ये उनका सेल्फ मोरलिटी था कि नहीं, सती प्रथा नहीं होना चाहिए। अब 3 तलाक का कानून समाज का नियम था, इतने दिनों से समाज में चला आ रहा था, लेकिन किसी को लगा कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो इस लेवल से, कन्वेंशनल वाले लेवल से ऊपर उठ जाएगा, पोस्ट लेवल पे चला जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल पे, वो समाज के नियम से ऊपर उठकर सोचेगा। ठीक है, जो प्री कन्वेंशनल लेवल पर रहेगा, प्री कन्वेंशनल, उसको समाज का कोई रूल रेगुलेशन नहीं पता होता है। ठीक है, जो कन्वेंशनल लेवल पर होता है वो समाज के बनाए नियम के अनुसार चलता है। और जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर होता है वो परंपरा से ऊपर उठकर सोचता है, समाज के बनाए नियम से ऊपर उठकर सोचता है। तो ये तीनों लेवल समझ में आ गया होगा क्या होता है। तीनों लेवल का नाम काफी आसान है, आप सिर्फ एक वर्ड याद रखिए, कन्वेंशनल या परंपरागत। तो इसी से आपको याद रह जाएगा कि एक परंपरा के पहले प्री कन्वेंशनल और एक परंपरा के बाद कन्वेंशनल। और नाम से ही आपको याद भी रह जाएगा कि ये परंपरा से पहले की स्थिति है जिसमें बच्चा रूल रेगुलेशन नहीं जानता है, ये परंपरा की स्थिति है जिसमें बच्चा रूल रेगुलेशन के अनुसार चलता है, और ये परंपरा से बाद की स्थिति जिसमें बच्चा खुद अपना नियम बनाता है। ठीक है, तो ये तीनों लेवल का जो नाम है ये याद रखना काफी आसान है। अब इस तीनों लेवल में दो दो स्टेजेज हैं, उसका नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बार बार याद करके, क्योंकि वो नाम ही अक्सर लोग भूल जाते हैं। ठीक है, लेवल का नाम जो है वो याद रखना बिल्कुल आसान है, लेकिन स्टेज का नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा।
तो पहला जो हमारा लेवल है प्री कन्वेंशनल, उसमें दो, हर लेवल के दो स्टेज हैं, ठीक है, हर लेवल के दो स्टेज है। तो इसके दो स्टेज हैं। पहला स्टेज है हमारा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और दूसरा स्टेज है म्यूचुअल एक्सचेंज। आप पहले नाम सबका देख लीजिए, फिर मैं सबको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। पहला लेवल में दो स्टेज, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और म्यूचुअल एक्सचेंज। तो ये जो है म्यूचुअल एक्सचेंज का एक दो और नाम है, इसको भी याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म और टिट फॉर टैट। इसको टिट फॉर टैट तो इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि कभी एग्जाम में जो ये वाला नाम ऑप्शन में दे देगा, कभी ये वाला दे देगा, कभी ये वाला, तो तीनों नाम याद रहेगा, तभी आप ऑप्शन से समझ पाइएगा कि किसकी बात कर रहा है। तो फर्स्ट लेवल पर दो स्टेज, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और टिट फॉर टैट। तो ये टिट फॉर टैट वाले का तीन नाम है, तीनों नाम याद रखना है, म्यूचुअल एक्सचेंज और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। अब है हमारा कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल जो है इसके भी दो स्टेज हैं, हर लेवल के दो दो स्टेज हैं। एक है इंटरपर्सनल रिलेशन, गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है। आप पहले नाम याद रखिए, फिर एक एक नाम का मतलब भी समझाएंगे, पहले सबका नाम याद रखिए। गुड बॉय गुड गर्ल और दूसरा है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, ठीक है। ये है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल के भी दो स्टेज, हर लेवल के दो दो स्टेज हैं। एक है इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स और दूसरा है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। अब तीन लेवल, तीनों लेवल पे दो दो स्टेज, तो आपको तीनों लेवल के नाम पता हो गए। बीच वाला कन्वेंशनल, पहले वाला प्री कन्वेंशनल, बाद वाला पोस्ट कन्वेंशनल। 6 स्टेज के नाम दो तीन बार पढ़िए, दो तीन बार पढ़ेंगे तो 6 स्टेज के भी नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। अब एक एक करके स्टेज को समझेंगे और स्टेज याद रखिएगा, जो 3 है वो लेवल है और जो 6 है वो स्टेज है। कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, लेवल पूछेगा तो लेवल बताना है, स्टेज पूछेगा तो स्टेज बताना है। अब एक एक करके 6 स्टेज को समझेंगे, ठीक है। पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक है। पनिशमेंट का क्या मतलब होता है? पनिशमेंट का मतलब होता है दंड और ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा पालन, ठीक है। दंड और आज्ञा पालन, तो इसको हिंदी में कहते हैं दंड और आज्ञा पालन। तो इसमें क्या होता है, आज्ञा का पालन किया जाता है दंड से बचने के लिए। आज्ञा का पालन किया जाता है दंड से बचने के लिए। तो एक चीज इसमें आप याद रखिएगा कि बच्चे को अभी पता नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत है, ठीक है। बच्चे को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत। अब जिस बात के लिए बच्चे को दंड मिलता है, यानी कि डांट फटकार लगता है, या फिर जिस चीज के लिए उसको सजा मिलती है, थप्पड़ लगता है, डांट लगता है, वो चीज उसके लिए गलत है, ठीक है। और जिस चीज के लिए उसको दंड नहीं मिलता वो चीज उसको सही लगता है, क्योंकि अभी तक तो उसको पता है नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। तो अगर वो देख रहा है कि कुछ काम ऐसा हो रहा है जिससे कि डांट खूब पड़ रहा है, तो उसके दिमाग में वो चीज गलत है। अब मान लीजिए कि कोई वो बच्चा जो है या उसका बड़ा भाई किसी के यहाँ से एक पेंसिल चुरा के ले आया और उसकी मम्मी ने उसको नहीं डांटा, तो उसको लगा कि मेरे भैया ने पेंसिल चुरा के लाया, मम्मी ने नहीं डांटा, यानी कि पेंसिल चुराना सही चीज है। अभी वो यही समझता है कि जिस बात के लिए डांट लगती है वो बात गलत है, जिस बात के लिए डांट नहीं लगती है वो बात सही है। क्योंकि अभी इतना छोटा उम्र का बच्चा नहीं जानता है कि क्या गलत है और क्या सही। तो ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट लेवल का फर्स्ट स्टेज है
दंड और आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। बच्चा आज्ञा का पालन करता है, दंड से बचने के लिए उसकी अपनी कोई मॉरलिटी नहीं होती, उसको कुछ नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज देखिए, ये सेकेंड स्टेज है और फर्स्ट लेवल है। वो फर्स्ट लेवल का फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट लेवल का सेकेंड स्टेज। म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है, मिक्स म्यूचुअल एक्सचेंज का बहुत सारा नाम होता है, इसको याद रखिएगा। म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म और टिट फॉर टैट। मतलब टिट फॉर टैट तो आप लोग जानते ही है ना, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। और म्यूचुअल एक्सचेंज क्या हुआ, अदला बदली, अदला बदली टाइप का ही कोई नाम आपको मिल जाएगा हिंदी में। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म, टिट फॉर टैट। इसमें क्या है, इसमें भी बच्चे की कोई मॉरलिटी नहीं है, उसको नहीं पता है अभी तक कि क्या सही है क्या गलत है। पहला लेवल है, पहले लेवल में बच्चे को नहीं पता है कि क्या गलत है क्या सही है, तो बच्चा काम क्यों करेगा, बच्चा काम करेगा अपने फायदे के लिए। ठीक है, बच्चा काम करेगा अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए काम करेगा। आप उसको कहेंगे जाओ बेटा मार्केट से ये सामान ले आओ, वो कहेगा मुझे क्या मिलेगा, ठीक है जाओ अपने लिए एक चॉकलेट ले आना, फिर वो आपका काम कर देगा। इसमें टिट फॉर टैट वाला स्टेज होता है। अगर मान लीजिए दो बच्चा है, एक बच्चे ने उसका बुक फाड़ दिया तो वो भी उसका बुक फाड़ देगा। ठीक है, उसने उसकी कॉपी फाड़ दी तो वो भी उसका कॉपी फाड़ देगा। इसमें बच्चा क्या होता है कि एक बच्चा है वो कहता है कि कल तुम लंच बॉक्स लाना भूल गए थे तो मैंने तुम्हें अपना लंच कराया था, आज मैं लाना भूल गया हूँ, आज तुम अपना लंच कराओ। क्या है ये, टिट फॉर टैट। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि एक बच्चा जो है वो कहता है कि कल तुम अपना लंच बॉक्स लाना भूल गए थे तो मैंने तुम्हें अपना लंच कराया था, आज मैं अपना लंच बॉक्स लाना भूल गया हूँ, आज तुम मुझे अपना लंच कराओ। तो वो किस स्टेज में है, ठीक है, वो किस स्टेज में है, तो वो म्यूचुअल एक्सचेंज भी ऑप्शन में दे सकता है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म भी दे सकता है, और टिट फॉर टैट भी दे सकता है। तो ये तीनों नाम अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, ऐसे जल्दी हम रटने की बात नहीं करते, पर ये नाम है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा हम समझने पर ही फोकस करते हैं, लेकिन ये तीनों नाम आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं सेकेंड लेवल, ये है हमारा सेकेंड लेवल और थर्ड स्टेज। सेकेंड लेवल का थर्ड स्टेज, हर लेवल पर दो दो स्टेज। इंटरपर्सनल रिलेशन, ठीक है, और इसी का एक नाम है गुड बॉय गुड गर्ल, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इसमें क्या होता है, बच्चा समाज के नजर में अच्छा बनना चाहता है। ठीक है, समाज के नजर में अच्छा बनना चाहता है, समाज के नजर में अच्छा बनना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, समाज के रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर जो समाज में रूल रेगुलेशन फॉलो बने हुए हैं उसको अगर मैं फॉलो करूंगा तो समाज के लोग मुझे अच्छा समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो समाज के बनाए रूल रेगुलेशन को इसलिए फॉलो करता है ताकि लोग उसको अच्छा समझे, गुड बॉय और गुड गर्ल समझे। ये गुड बॉय और नाइस गर्ल भी ऑप्शन आ सकता है। तो बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, क्यों, सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है कि उसकी मम्मी उसको कहेगी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक बच्चा है वो बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि कहता है कि अगर मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा तो मेरी मम्मी मेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे। तो ये किस स्टेज का बच्चा है,
ये थर्ड स्टेज का बच्चा। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी तरह से आपको सिचुएशन दे देगा और उसके बाद पूछेगा कि ये किस स्टेज का बच्चा है। तो कोई कह रहा है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा ताकि मम्मी मुझे गुड बाय कहेगी, मेरे ऊपर प्राउड फील करेगी। तो ये क्या है, ये तीसरे स्टेज का बच्चा है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए काम करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक समझ में आ गया कि बच्चा समाज के नियम को फॉलो करता है ताकि लोग उसको अच्छा कहें, ठीक है। समाज के नियम को मानता है, नियम को मानता है ताकि लोग उसे अच्छा कहें। यहाँ तक क्लियर है। 3 स्टेज और है, उसको भी समझेंगे। अब क्या है, ये है हमारा चौथा, ठीक है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। ये है हमारा चौथा स्टेज। ये है सेकेंड लेवल और फोर्थ स्टेज। सेकेंड लेवल का फोर्थ स्टेज है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। इसमें क्या है कि बच्चा पहले उस थर्ड वाले में भी वो परंपरा के अनुसार है, रूल रेगुलेशन के अनुसार है, लेकिन उसमें रूल रेगुलेशन के अनुसार इसलिए क्योंकि उसको लोग अच्छा कहे, और इसमें रूल रेगुलेशन के अनुसार इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि रूल बने ही समाज की भलाई के लिए हैं, इसलिए रूल्स आर रूल, रूल को फॉलो करना ही है। इस स्टेज का बच्चा कहेगा रूल्स आर रूल्स, मतलब जो भी नियम है, जो भी समाज के नियम हैं वो समाज की भलाई के लिए बने हैं, और बच्चा हर हाल में उसे फॉलो करेगा, चाहे जान जाए तो जाए, उसको रूल फॉलो करना है, ठीक है, उसे फॉलो करेगा। रेड लाइट नहीं तोड़नी है तो नहीं तोड़नी है, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए वो, ठीक है, जान जाए तो जाए पर वो रूल को नहीं तोड़ेगा। ये है इस स्टेज का बच्चा कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, वो नियम को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये है हमारा 5, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। ये है हमारा पांचवा, यानी कि थर्ड लेवल पे अब हम आ गए। थर्ड लेवल का फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ये स्टेज कौन सा है, ये फिफ्थ स्टेज है। फिफ्थ स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। इस स्टेज का बच्चा क्या कहेगा कि समाज की भलाई के लिए नियम बने हैं, ठीक है, समाज की भलाई के लिए नियम बने हैं, लेकिन अगर किसी नियम से किसी की किसी की भलाई नहीं हो रही है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। इसमें वो नियम को तोड़ देगा, ठीक है, तोड़ देना चाहिए। समाज की नियम के लिए भलाई के लिए नियम बने, लेकिन अगर किसी नियम से किसी की भलाई नहीं हो रही है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए।
जैसे कि रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, रूल ब्रेक होगा, लेकिन अगर रोड क्रॉस नहीं करेंगे, किसी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, रोड नहीं क्रॉस करेंगे रेड लाइट पे, तो उसकी जान जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में इस स्टेज का जो आदमी है वो क्या करेगा, रूल ब्रेक कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि पहले जान बचाना ज्यादा जरूरी है, रूल फॉलो करने से ज्यादा जरूरी है किसी की जान बचाना। ठीक है, इस स्टेज का बच्चा ये सोचता है कि अगर समाज की भलाई के लिए नियम तोड़ना, क्योंकि समाज की भलाई के लिए ही नियम बने हैं, तो अगर समाज की भलाई के लिए नियम तोड़ना पड़े तो नियम तोड़ देना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल राइट की बात करता है, ये क्या कहता है, ठीक है, समाज में नियम है, लेकिन इंडिविजुअल की भी तो कुछ राइट है ना, हर इंडिविजुअल की कुछ राइट है। तो किसी इंडिविजुअल के राइट के लिए अगर समाज के नियम को तोड़ना पड़े तो तोड़ देना चाहिए, ये इस स्टेज का बच्चा कहता है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आएगा कि एक इंसान है जो कहता है कि मैं इतने मेहनत से पैसे कमाता हूँ और गवर्नमेंट मुझसे इतना ज्यादा टैक्स लेती है, मैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि बेफिजूल टैक्स लेकर गवर्नमेंट उसको गलत कामों में खर्च करती है। तो वो किस स्टेज का बच्चा है, मतलब इंसान है, वो इस स्टेज का इंसान है। ठीक है, कि मैं रूल नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे ये रूल गलत लग रहा है। अब है लास्ट लास्ट स्टेज, सिक्स। नाम में कुछ नहीं रखा है कि हिंदी में नाम, हिंदी में नाम आप बुक से भी आपको मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, मैंने कि आप इसको समझिए। ठीक है, ये है थर्ड लेवल। नाम तो आप कहीं से भी देख करके हिंदी में बुक से या कहीं से देख कर लिख लेंगे, मैंने इसको समझना है। थर्ड लेवल, सिक्स्थ स्टेज। देखिए अब क्या है, लेवल ये भी थर्ड है, इसके पहले भी लेवल थर्ड था, तो लेवल थर्ड का जो बच्चा आता है वो रूल रेगुलेशन से ऊपर उठ जाता है, समाज के रूल रेगुलेशन से ऊपर उठ जाता है। तो फिफ्थ में क्या था, समाज की भलाई के लिए नियम तोड़ना पड़ेगा तो वो तोड़ेगा। और ये इससे भी एक ऊपर चला जाता है, इसमें क्या है कि अगर किसी बहुत बड़े पॉपुलेशन की भलाई के लिए या किसी की भलाई के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो अपना जान भी दे देगा। ठीक है, अगर किसी की भलाई के लिए या बहुत बड़े पॉपुलेशन की भलाई के लिए जान भी देना पड़े तो वो अपना जान भी दे देगा। जान देनी पड़े तो जान भी दे सकता है। जैसे कि वो ऐसा काम भी करेगा जिसमें कि जानता है कि इसमें मेरी जान जा सकती है। ठीक है, उसको पता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरी जान जा सकती है, मेरे जान का रिस्क है, खतरा है, लेकिन अगर वो देख रहा है कि इससे बहुत सारे लोगों की भलाई हो रही है तो वो जान दे देगा। ठीक है, इसमें फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, सेना में जो लोग हैं वो आते हैं, जैसे विक्रम बत्रा, जैसे महात्मा गांधी, मतलब जिनको, जैसे भगत सिंह, जिनको लगा कि नहीं इतना बड़ा पॉपुलेशन अगर मेरे जान देने से बच रहा है या इतने बड़े पॉपुलेशन की भलाई हो रही है, किसी बहुत बड़े पॉपुलेशन की भलाई हो रही है, तो उसको लगेगा कि चलो अगर इतने बड़े पॉपुलेशन की भलाई हो रही है तो इसके लिए अगर मुझे जान भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा। इसमें एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि क्या है, मान लीजिए किसी स्कूल में बम निकल गया। ठीक है, ये सच्ची घटना है, पुलिस वाले को फोन किया गया, पुलिस वाला आया, बम देखा, देख लिया कि अब जो है उसको डिफ्यूज करना नहीं आ रहा था, कोशिश किया, डिफ्यूज करना नहीं आ रहा, तो वो क्या किया, बम को लेकर के भाग गया, बहुत दूर चला गया, उस शहर से दूर जाकर के जंगल की तरफ। इसलिए लेकर भागा कि अगर हम लेकर भाग जाएंगे तो चलो बच्चे की जान बच जाएगी, जबकि उसको पता था कि इसमें मेरी जान जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत बड़े पॉपुलेशन को बचाने के लिए अगर किसी को अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े तो वो लगा देगा। तो ये है लास्ट स्टेज, इस स्टेज तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, सारे लोग इस, बहुत कम लोग पहुंचते हैं इस स्टेज तक। तो ये हमारा लास्ट स्टेज था। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से समराइज करते हैं, कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं,
पहला है प्री कन्वेंशनल, मतलब परंपरा से पहले, अभी बच्चे को रूल रेगुलेशन नहीं पता है। दूसरा है कन्वेंशनल, मतलब परंपरा के अनुसार जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं बच्चा उस अनुसार चलेगा। और तीसरा है परंपरा से ऊपर उठ के पोस्ट कन्वेंशनल, बच्चा रूल तोड़ेगा अगर वो समाज की भलाई में तोड़ना पड़े। ठीक है। और छठे में जाकर के तीसरे लेवल का जो छठा स्टेज है उसमें क्या है कि वो अगर उसको जान भी देना पड़े बड़े पॉपुलेशन को बचाने के लिए तो वो अपनी जान भी देगा। तो होप कि आपको तीनों लेवल और 6 स्टेज अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।